अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते खैरुल वरा दोस्त दारे चार यारम अहले बैते मुस्तफ़ा दाना ताबे हर वली पास बे गौसना मजहबे हनफिया दारम मसलके अहमद रज़ा। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मोइनुद्दीन अजमेरी मुहय्युद्दीन जीलानी। राहे हक़ में जवानी को कुर्बान किया, राहे हक़ में जवानी को कुर्बान किया, गाज़िये दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। आइए हजरात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत नौशहे बज़्मे जन्नत काबे के बदरुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दुहा दाफ़े जुमला बला जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फ़िज़ा में उड़ने वाले यूना इतराएं निदा कर दें। वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। माशाअल्लाह। पूरा मजमा मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पे सजा करके पेश करें कि पढ़ोगे दिल से जो सुबह मसा दुरूद शरीफ तो खुद सुनेंगे रसूल खुदा दुरूद शरीफ। नबी को कब्र में देखा जो एक आशिक ने तो झूम झूम के पढ़ने लगा दुरूद शरीफ। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काफ़ी वक्त से प्रोग्राम चल रहा है और आप हजरात बड़े अच्छे कलाम आप तमामी हजरात ने मुझसे कब्ल शायर इस्लाम आमिर ज़फ़र साहिब किबला से समात किए और मेरे बड़े भाई हजरत हाफिज़ कारी शायर इस्लाम शहबाज हैरत साहिब किबला से आपने समात किए। निज़ामत के अशार हसनैन भाई से आप समात कर रहे हैं। मैं ये जो मुबारक महीना है रजबुल मुरज्जब का, इस मुबारक महीने को कई शख्सियतों से निस्बत है। जब इसकी 6 तारीख आती है तो हम ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु की छठी मनाते हैं। बेशक। जब इस महीने की 14 तारीख आती है तो हम हिंदुस्तान के वो अजीम शहीद जिसे सुल्तानुल शुहदा फिल हिंद हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से जाना जाता है, उनकी याद मनाते हैं। बेशक। और जब इस महीने की 17 तारीख आती है तो हजरत इमाम जाफ़र सादिक, बाद ने 15 भी कहा है, हजरत इमाम जाफ़र सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की याद मनाई जाती है। और 22 तारीख को हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ है, उस तारीख में हम उनकी याद मनाते हैं। इस महीने को बहुत शख्सियतों से निस्बत है, लेकिन आज मैं जो तकरीर करूंगा तो मैं सिर्फ 2 शख्सियतों के ताल्लुक से बयान करूंगा। एक हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी के ताल्लुक से और दूसरी ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से, क्योंकि हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहराने में इन 2 शख्सियतों का अहम किरदार है। इन 2 शख्सियतों का नाम तारीख के अव्वल सफ़हात पे मिलता है। हजरात, वैसे तो इस हिंदुस्तान में इस्लाम लाने वाली बहुत सारी शख्सियतें हैं,
मैं वो सब बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ आपके भिंगा के बराबर में चौबे पुरबा में अब से तकरीबन 2 साल पहले आया था। वहाँ पर मैंने मुख्तसर सा बयान किया था गाज़ी पाक के ताल्लुक से। आज फरमाइश के तौर पे कहा गया है कि हुजूर गाज़ी पाक का बयान करना है, तो आज मुझे मुकम्मल बयान करने का मौका मिलेगा। दुआ है परवरदिगार मुझे हक बोलने और आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। बस मेरी एक थोड़ी सी गुजारिश रहेगी अपने उन भाइयों से जो मेरे भाई खड़े हुए हैं या दूर खड़े होकर के सुन रहे हैं, वो तमाम के तमाम आकर के कुर्सियों पर बैठ जाएं। ये इतना अच्छा इंतजाम इंसराम हमारे मोइनुद्दीन भाई ने और शहाबुद्दीन भाई ने किसी और के बैठने के लिए नहीं किया है, बल्कि आप हजरात के बैठने के लिए किया है। आप बैठे सुकून से जलसे को सुने। आप दूर जाएंगे, मेरी नजरों से तो छुप सकते हैं, लेकिन बहराइच के दूल्हा हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की नजरों से नहीं छुप सकते। आप बैठे सुकून के साथ बैठे। उस अल्लाह के नेक बंदे का मैं आज जिक्र करूंगा जिनका नाम तारीख के सफहात में जब आप देखेंगे तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर सन हिजरी 425 के करीब इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे इस्लाम का झंडा जिस शख्सियत ने हिंदुस्तान में लहराया था, उसे दुनिया गाज़ी पाक के नाम से याद करती है। मैं चंद अशार पढ़ता हूं, आप हजरात की समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह से नवाज दें। मेरा दावा है जो गाजी मियाँ से प्यार करते हैं। मेरा दावा है जो गाजी मियाँ से प्यार करते हैं। मेरा दावा है जो गाजी मियाँ से प्यार करते हैं। यकीनन लाजी उनकी सैयदे सालार रखते हैं। यकीनन लाजी उनकी सैयदे सालार रखते हैं। अली के घर का बच्चा कोई बुज़दिल हो नहीं सकता। अली के घर का बच्चा कोई बुज़दिल हो नहीं सकता। अरे शुजाअत की सनद जब हैदरे करार रखते हैं। शुजाअत की सनद जब हैदरे करार रखते हैं। और हजरात मैं बहुत अच्छा शेर पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाए। आप हजरात बहुत कुर्ब में रहते हो, बहुत करीब है आपसे बहराइच शरीफ। यहाँ पर आप देखते होंगे हर साल जब मज़ारे पाक को गुस्ल दिया जाता है तो जो हौज का पानी आता है उससे कितने मरीजों को शिफा मिलती है। अंधों को, कोड़ियों को, बर्स की बीमारी वालों को हर साल कोई ना कोई ठीक होकर के जाता है इस तैयार से। उसी को शायर ने शेर में समेटा है। आप हजरात जरा गौर से समात करें। मरीज आए शिफा पाए, शिफा पाकर चले जाए। मरीज आए शिफा पाए, शिफा पाकर चले जाए। मरीजों के लिए गाजी
खोला दरबार रखते हैं, मरीजों के लिए गाजी खोला दरबार रखते हैं। शुजाअत की सनद जब है दरे करार रखते हैं। और हजरात आखिरी शेर समाप्त कर लें, बहुत अच्छा शेर मैं पेश कर रहा हूं। सगे गाजी फकत मैं ही नहीं, लाखों है दुनिया में। सगे गाजी फकत मैं ही नहीं, लाखों है दुनिया में। जरा सोचो, जरा सोचो कि गाजी कितने पहरेदार रखते हैं। जरा सोचो कि गाजी कितने पहरेदार रखते हैं। मेरा दावा है जो गाजी मियाँ से प्यार रखते हैं। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। हज़रात, खुतबे मसूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल लजीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और अच्छे काम किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अन करीब उनकी मोहब्बत को अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डाल देगा। अन करीब लोगों के दिलों में अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत को जमा देगा। हजरात, इस आयत करीमा में के तहत मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, तफसीर करते हुए हदीस पाक को नकल करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है, नादा जिब्राइल, हजरत जिब्राइल को हुक्म देता है। हजरत जिब्राइल हाजिर होते हैं, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, जिब्राइल मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मलाए आला, बैतुल मामूर, अर्श आजम, जितने फरिश्ते हैं सबको हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये हुक्म देते हैं कि फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, फरिश्तों तुम भी उससे मोहब्बत करो। वो फरिश्ते पूरी रूए जमीन में ऐलान कर देते हैं कि फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है। फरिश्तों ऐलान करते हैं, फरिश्ते के बंदो तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। यही वजह है कि बगदाद के गौसे आजम तो बगदाद में तशरीफ फरमा है, मेरे गरीब नवाज तो अजमेर की सरजमीन पे तशरीफ फरमा है, आला हजरत अजीमुल बरकत बरेली की सरजमीन पे तशरीफ फरमा है, शाहजी मोहम्मद शेर मियां पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पे तशरीफ फरमा है, और हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी रजी अल्लाह ताला अन्हो बहराइच की सरजमीन पे तशरीफ फरमा है। लेकिन जब जब 11वीं शरीफ का महीना आता है, लोग गौसे आजम के नाम की महफिल को सजाते हैं। जब जब रजब शरीफ की 6ठी तारीख आती है, लोग गरीब नवाज के नाम की महफिल को सजाते हैं। जब जब रजब की 14 तारीख आती है, लोग सैयद सालार मसूद गाजी के नाम की महफिल को सजाते हैं। जब
जब सफर की 25 तारीख आती है, लोग आला हजरत के नाम की महफिल को सजाते हैं। और जब जिलहिज्जा का महीना आता है, लोग शाहजी मियाँ के नाम की महफिल को सजाते हैं। मैं सोच में पड़ गया, दुनिया में आने वाले तो बहुत हैं, दुनिया में लोग आते हैं और आते रहेंगे, और लोग इस दुनिया से जाते भी रहेंगे। जाने वाले लोगों की तादाद भी आप देखते जाएं, दुनिया से न जाने कितने लोग जाते हैं। बाप मरता है, बेटा भुला देता है, बेटा मरता है, बाप भुला देता है, बीबी मर जाए, शौहर फरामोश कर देता है, शौहर मर जाए, बीबी चंद सालों में भूल जाती है। हजरात, औलाद मर जाए तो बाप भुला देता है। आओ जरा तारीख उठा करके देखो, पड़ोसी मर जाए तो पड़ोसी भुला देता है, दोस्त मर जाए तो दोस्त भुला देता है, अहबाब का इंतकाल हो जाए तो अहबाब भुला देते हैं। लेकिन क्या वजह है? इस दुनिया में आने वाले भी बहुत हैं और दुनिया से जाने वाले भी बहुत हैं। किसी के लिए आदमी 3 दिन तक गम मनाता है, किसी का 10 दिन गम मनाता है, कोई अपने बाप के 40वें में गम मनाता है, कोई बरसी के मौके पे बाप को याद कर लेता है, कोई दोस्तों अहबाब को बरसी के मौके पे याद कर लेते हैं। इस दुनिया में आने वाले भी बहुत हैं और दुनिया से जाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन जाने वालों का अंदाज अलग अलग है। किसी का बेटा मर रहा है, बाप भुला रहा है, बीबी मर रही है, शौहर भुला रहा है। इस दुनिया में कुछ शख्सियतें ऐसी भी हैं जिन्होंने इस दुनिया से पर्दा किया है, बज़ाहिर पर्दा करके इस दुनिया से गए हैं, लेकिन क्या वजह है कि लोग आज तक उनको नहीं भुला पाए हैं। कोई गौसे आजम को आज तक क्यों नहीं भुला पाया, कोई गरीब नवाज को आज तक क्यों नहीं भुला पाया, कोई सैयद सालार मसूद गाजी को आज तक क्यों नहीं भुला पाया, कोई आला हजरत को आज तक क्यों नहीं भुला पाया, कोई शाहजी मियाँ को आज तक क्यों नहीं भुला पाया। तो याद रखो प्यारे मुसलमानों, दुनिया से ये अल्लाह वाले जो गए हैं, ये सिर्फ रूह वाले नहीं थे, बल्कि रूहानियत वाले थे। और जिसे रूहानियत मिलती है उसका नाम अल्लाह मिटने नहीं देता है, जिसे रूहानियत मिलती है उसका नाम दिलों पर नक्श हो जाता है, जिसे रूहानियत मिलती है उसका नाम अल्लाह लोगों के दिलों में डाल देता है। वो दुनिया में रह करके अपने रब की इबादत करके, अपने रसूल को राजी करके, जब इस दुनिया से बरेली के इमाम की जुबान में ये कहते हुए जाते हैं, लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अधूरी रात सुनी थी चांद लेके चले। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज दुनिया का मामूल तो ये कह रहा है, इंतकाल दुनिया वालों के घरों में होते हैं। बाप मर रहा है, बेटा भुला रहा है, बीबी मर रही है, शौहर भुला रहा है। इधर बेटे का इंतकाल हो जाए, बाप फरामोश कर देता है, पड़ोसी मर जाए, पड़ोसी भुला देता है, दोस्त मर जाए, दोस्त भुला देता है। लेकिन आज तक इन अल्लाह वालों को कोई क्यों नहीं भुला पाया? तो याद रखो, हदीस पाक है, मन काना लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है, और अल्लाह जिसका हो जाता है, फिर अल्लाह उनके नाम को मिटने नहीं देता है। वो रहते तो बगदाद में हैं, लेकिन उनका जिक्र आज भिंडा की सरजमीन पे होता है। वो रहते तो अजमेर में हैं, उनका जिक्र दुनिया के कोने कोने पे हो रहा है। रहते तो बहराइच की सरजमीन पर हैं, लेकिन पूरी दुनिया में 14 तारीख को गाजी पाक की याद मनाई जाएगी। कौन गाजी पाक है? वो सैयद सालार मसूद गाजी रजी अल्लाह ताला अन्हु। तारीख हमें यह बताती है, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम लाने वाली शख्सियतें बहुत हैं। हजरत उमर फारूक आजम के दौर में बहरीन को फतह किया गया, जिसके हाकिम हकम इब्ने अबी आस को बनाया गया। हजरत हकम इब्ने अबी आस कपड़े की तिजारत करने के लिए हिंदुस्तान आए। कहां? कालीकट के इलाके में, केरला जिसे हम बोलते हैं, केरला के इलाके में 15 से 16 लोग थे और अपनी मार्केट लगाई, दुकानें लगाई, कपड़े का कारोबार करते थे। गैर मुस्लिमों की बस्ती थी बराबर में। वो लोग देखते थे जब जब नमाज का वक्त होता है, ये मार्केट बंद करके अपने रब की इबादत करते हैं।
आज मस्जिद में अजान हो, नमाज होती है, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कहते हो कि हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, हुकूमत हमारे ऊपर जुल्म कर रही है, हमारी कहीं सुनी नहीं जा रही है। कहते हो कि नहीं कहते हो? याद रखो, वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है। वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। तुम अल्लाह का जिक्र ना करो, तुम्हारे ऊपर मुसीबतें ना आए। मदीने वाले मुस्तफ़ा का सदका है कि अजाब तुमसे उठा लिया गया है। कौमे मूसा में पैदा हुए होते तो कब के मिटा दिए गए होते। कौमे आद में पैदा हुए होते तो कब के पहाड़ों से टकरा के मार दिए गए होते। कौमे ईसा में पैदा हुए होते तो कब के चेहरे मस्क कर दिए गए होते। ये सदका है मदीने वाले मुस्तफ़ा का कि तुम्हारे ऊपर से अजाब उठा लिया गया। वरना ऐसा कौन सा गुनाह है जो आज इस उम्मत के अंदर मौजूद नहीं है। चोरी इस उम्मत के अंदर मौजूद है, जिनाकारी इस उम्मत के अंदर मौजूद है, अय्यारी मक्कारी इस उम्मत के अंदर मौजूद है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के सदक़े व वसीले से तुम्हारे ऊपर से अजाब को उठा लिया। याद रखो प्यारे मुसलमानों, मुसलमान वो थे, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर तुमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, अगर वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। हज़रात बहुत गौर से सुनिएगा, गैर मुस्लिम आए, थोड़ी तवज्जो बड़ी मुसलमानों की तरफ, कपड़ा खरीदने के लिए। एक कपड़े की दुकान पे जब खड़े हुए तो कपड़ा देखा, कपड़ा बहुत अच्छा था। कहा कि कितने में बेचोगे? कहा ये कपड़ा है तो बहुत कीमत का, लेकिन मैं इतनी कीमत में दूंगा, बहुत सस्ते दाम लगाए। उस गैर मुस्लिम ने कहा कि इसको इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो? तो उस मुसलमान ने कपड़े का थान खोल करके उसके अंदर ऐब दिखाया। ऐब क्या था कि कपड़ा के अंदर से अगर कोई तार खींच लिया जाता है तो उसमें एक सांठ पड़ जाती है, एक लकीर पड़ जाती है, वो ऐब आ जाता है। मुसलमान ने कहा इस कपड़े के अंदर ये ऐब है, इसलिए मैं दिखा के बेच रहा हूँ। उसने कहा कि ये कोई बड़ा ऐब नहीं था, आप अगर ना भी बताते तब भी मैं खरीद लेता। उस मुसलमान का जवाब सुनो, कहा मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है जब भी ग्राहक तुम्हारी दुकान पर आए तो उसे धोखा मत देना, जो सच्चाई हो वो बता देना। हदीसे पाक सुने, आका इरशाद फरमाते हैं अत्ताजिरुस सदूक़ु मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। जो ईमानदारी से सच्चाई के साथ तिजारत करेगा वो कयामत के दिन नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा, सालिहीन के साथ होगा। कभी भी ग्राहक दुकान पर आ जाए तो ये सोच करके उससे पैसे मत ऐंठना कि मैं इससे ज्यादा पैसे ले लूं, और चीज के अंदर अगर ऐब है तो वो ऐब दिखा करके बेचना, क्योंकि अगर किसी को बगैर ऐब दिखाए चीज को बेच दिया तो पैसे तो ला सकते हो, कमा सकते हो, लेकिन उसके अंदर बरकत नहीं ला सकते हो, क्योंकि पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। अरे पैसा ज्यादा होना कमाल नहीं है, उसके अंदर बरकत होना कमाल है। कम पैसा होगा, सच्चाई के साथ बेचोगे तो अल्लाह उसमें इतनी बरकत देगा कि तेरी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। इसलिए ईमानदारी से तिजारत करना, इसलिए सच्चाई के साथ तिजारत करना। उन गैर मुस्लिमों ने देखा कि मुसलमान अपने कपड़े के अंदर ऐब बता करके बेच रहा है, ये बात उनको इतनी पसंद आती है कि तारीख में लिखा है कि जितने गांव के गैर मुस्लिम थे वो सब उन मुसलमानों के हाथ पे कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाते हैं। आज भी केरला की सरजमीन पर उनकी नस्ल पाई जाती है, आज भी उनकी नस्ल केरला में मौजूद है। अब आओ अपने जहन को करीब करो, उमर फारूक आजम के दौर में इस्लाम इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर आ गया था। और आगे बढ़ो, मैं आपको बड़े करीब से तारीख इस्लाम आपको दिखाना चाहता हूं और गाजी पाक की हिस्ट्री आपको दिखाना चाहता हूं। आओ जरा तारीख उठा करके देखो। करबला शरीफ का वाकया होता है। करबला शरीफ के वाकये से 22 साल के बाद में एक शख्स हुकूमत की कुर्सी पे बैठता है जिसका नाम तारीख में हज्जाज इब्ने यूसुफ मिलता है। हज्जाज इब्ने यूसुफ बहुत बड़ा जालिम और जाबिर हुक्मरान था। इसने हजरत सईद इब्ने जुबैर रजी अल्लाह
रदियल्लाहु ताला अन्हु को ताबईन हैं उनको शहीद करवाया था। अच्छे काम भी किए थे, कुरान शरीफ पे ज़ेरो ज़बर भी इसी ने लगवाए हैं, लेकिन जुल्म इसका बहुत मशहूर था, बहुत ज्यादा मशहूर था जुल्म सितम करने में। उसके दौर में एक छोटा सा काफिला समंदर के जरिए सिंध के साहिल की तरफ आ रहा था। वहां पर उस काफिले के अंदर एक लड़की थी जो अरब की रहने वाली थी। उसको राजा दाहिर के सिपाहियों ने लूट लिया। उस जहाज को जब लूट लिया जाता है, राजा दाहिर के कैद खाने में उस लड़की को कैद कर दिया जाता है। ये प्यारे मुसलमानों बहुत गौर से सुनना, जब उस लड़की को कैद खाने में कैद कर दिया गया, उस लड़की ने अपने खून से चमड़े के ऊपर खत लिखा था और किसके नाम, हज्जाज इब्ने यूसुफ के नाम लिखा था और कहा था कि ए बादशाह, तुझे अल्लाह ने हाकिम बनाया है हमारे ऊपर, अगर मेरी इज्जत राजा दाहिर के कैद खाने में लूट ली गई तो कयामत का दिन होगा, तेरा गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। मैं रब की बारगाह में शिकायत कर दूंगी, मौला जिसे तूने हमारे ऊपर हाकिम बनाया था, जिसे तूने हमारे ऊपर हुक्मरान बनाया था, मौला मेरी इज्जत लुटती रही, ये चैन से बिस्तर पे सोता रहा, मेरी आबरू लुटती रही, ये आराम से नरम नरम बिस्तर पर ख्वाबे खरगोश के मजे लेता रहा, इधर मेरी इज्जत से खिलवाड़ होता रहा, इधर ये अपने आराम से बिस्तर पे सोता रहा। था बहुत बड़ा जालिम हज्जाज इब्ने यूसुफ। उस खत को पढ़ करके आंखों में आंसू निकल पड़े। आंखों से जब आंसू निकले, उसका जवान भतीजा निगाहों के सामने खड़ा है। तारीख में नाम मोहम्मद बिन कासिम मिलता है। बोले चचा रोते हुए आज तक नहीं देखा, बात क्या है? कहा बेटा ये एक लड़की का खत आया है मेरे पास में, मेरे लाल बता मैं क्या करूं? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा खत पढ़ने की इजाजत है? कहा हाँ पढ़ लीजिए। उस खत को जब मोहम्मद बिन कासिम ने पढ़ा, आंखों में आंसू आ गए। बोला चचा आप जाते हो इसकी इज्जत बचाने के लिए, अगर तुम नहीं जाते हो तो तुम्हारा ये जवान भतीजा जाएगा इसकी इज्जत बचाने के लिए, तुम्हारा जवान भतीजा जाएगा इसकी आबरू बचाने के लिए। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने कहा बेटा मैं फौज को दूसरी तरफ जंग के लिए भेज चुका हूं, अब मेरे पास फौज नहीं है जो इसकी आबरू बचाने के लिए सिंध के साहिल पर भेजूं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा मुझे जुमे के दिन तक का टाइम दे दीजिए। जुमे का दिन आता है, मस्जिद में खड़े होकर मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं नमाज जुमा के बाद कोई शख्स बाहर न जाने पाए, इतना कहा और अपनी सफ पे अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। हजरात तारीख बताती है जुमे की नमाज के बाद एक शख्स भी नहीं उठता है अपनी जगह से। आज हमारा हाल ये है कि अगर मस्जिद के इमाम कह दें भाई जरा ठहर जाना, जरूरी बात करनी है जुमे की नमाज के बाद में, तो सबसे पहले वो उठ के जाता है जिसके पास में पैसा होता है, जिसके पास में दौलत होती है। कहीं मौलाना मस्जिद के लिए चंदा ना मांग ले, कहीं मौलाना मदरसे के लिए पैसा ना मांग ले। अरे जालिम, मौलाना अपने लिए तो तुझसे कुछ नहीं मांगता, मौलाना अपने लिए तो अपने बच्चों के लिए तो तुझसे किसी चीज का सवाल नहीं करता, मांगता है तो अल्लाह के घर के लिए मांगता है, मांगता है तो रसूलुल्लाह के घर के लिए मांगता है। आओ जरा देखो, मोहम्मद बिन कासिम ने इतना कहा था कि कोई भाई मस्जिद से बाहर ना जाए, मुझे जरूरी बात करनी है। मोहम्मद बिन कासिम ने देखा सब अपनी जगह आराम से बैठे रहे। उन्होंने कहा बताओ मोहम्मद बिन कासिम किस लिए हमको रोका है? मोहम्मद बिन कासिम से बूढ़ों ने कहा किस लिए रोका है? जवानों ने कहा किस लिए रोका है? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा भाई ये खत पढ़ने की इजाजत है। कहा हाँ पढ़ करके सुनाओ। मोहम्मद बिन कासिम ने जब वो खत पढ़ के सुनाया, उस खत में लिखा हुआ था कि मैं अरब की रहने वाली हूँ और मैं मुसलमान हूँ और मैं आज राजा दाहिर के कैद खाने में कैद हूँ। अगर मेरी इज्जत लुट गई, अगर मेरी आबरू इस कैद खाने में लूट ली गई तो मैं अपने कौम के बादशाह के गिरेबान को पकड़ के रब की बारगाह में पेश कर दूंगी, कहूंगी मौला मेरी इज्जत लुटती रही और ये सोता रहा। इतना सुनना था कि बूढ़ों की आंखों में आंसू आ गए, जवानों की आंखों में आंसू आ गए। मोहम्मद बिन कासिम से लोगों ने कहा बताओ इरादा क्या है तुम्हारा? तब मोहम्मद बिन कासिम ने कहा मैं जाऊंगा अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए, मैं जाऊंगा अपनी बहन की आबरू बचाने के लिए, मैं जाऊंगा अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत करने के लिए। तब मोहम्मद बिन कासिम से तमाम लोगों ने एक जुबान होकर के कहा था, बूढ़ों ने कहा, जवानों ने कहा ए मोहम्मद बिन कासिम अगर तेरे पास इतना वक्त है कि हम अपने
घर से तलवारें ले आए तो बता दे, और अगर इतना भी वक्त नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम तेरे हाथ साथ खाली हाथ चलने के लिए तैयार हैं। ये पहले के मुसलमान थे। कहा ए मोहम्मद बिन कासिम बता दे। मोहम्मद बिन कासिम आ रहे हैं करबला के वाक़े के 22 साल के बाद में। कहा सिंध की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लेकर के आ रहे हैं, इस्लाम का परचम लेकर के आ रहे हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए और आकर के राजा ताहिर के कैद खाने की ईंट से ईंट बजा दी, और अपनी बहन की इज्जत को बचा करके जब अरब लेकर के जाने लगे, तब किसी ने मोहम्मद बिन कासिम का हाथ पकड़ के कहा ए मोहम्मद बिन कासिम, ये तेरी रिश्ते में लगती कौन है? इतनी बड़ी ताकत से टकराने आ गया, इतनी बड़ी फौज से टकराने आ गया, चंद लोगों को लेकर के आया है इतनी बड़ी फौज से टकराने के लिए, भारत के 7 समंदर पार करके तू यहाँ तक आ गया, जरा ये तो बता दे ये तेरी रिश्ते में लगती कौन है? तब मोहम्मद बिन कासिम ने कहा ए लोगों ये मेरी बहन लगती है बहन। कहा तू रहने वाला कहाँ का, ये रहने वाली कहाँ की, ये तेरी रिश्ते में कैसी बहन लगती है? तब मोहम्मद बिन कासिम ने एक जुमला कहा था ए लोगों सुनो, नस्ली रिश्ते तुम तलाश करो, मैं तो मदीने वाले मुस्तफा का रिश्ता तलाश करता हूँ, मैं तो मदीने वाले मुस्तफा का रिश्ता तलाश करता हूँ। कहा ए मोहम्मद बिन कासिम, इतनी बड़ी फौज से टकराने आ गया, इतने बड़े लश्कर से टकराने आ गया, तो किस पे भरोसा करके आया है? तो मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया था जो जिसको शायर ने शेर में बयान किया है, न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, तो करबला के वाक़े के 22 साल के बाद इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा मोहम्मद बिन कासिम ने लहराया। और आगे बढ़ो, हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी के मामू सुल्तान सुबुक्तगीन के बेटे महमूद गजनबी ने सोमनाथ के किले पर 16 हमले किए थे, और 16 हमले करने के बावजूद फतह हासिल नहीं हुई। तो महमूद गजनबी के पीरो मुर्शिद का नाम है ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी। ये उलमाए किराम बैठे हैं, सब मेरे सर का ताज हैं, मैं इनकी बिलखुसूस तवज्जो का तालिब हूँ। बहुत गौर से सुनना, तारीख़ इस्लाम और गाजी पाक की अजमत व शान आज आपके सामने बयान करूंगा। 16 मरतबा हमला किया, फतह हासिल नहीं। पीरो मुर्शिद ने जब मुरीद किया था तो उस वक्त अपना पैरहन यानी जुब्बा शरीफ दिया था और कहा था महमूद जब तेरे ऊपर बहुत ज्यादा परेशानी का वक्त आ जाए तो मेरे जुब्बे के वसीले से दुआ करना, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल कर। अब महमूद गजनबी सोचने लगे इससे बड़ा परेशानी का वक्त मेरे ऊपर कौन सा आएगा। फजर की नमाज के बाद दुआ की, मौला मेरे पीरो मुर्शिद के जुब्बे के वसीले से मुझे फतह अता फरमा दे। 70वीं मर्तबा हमला किया, और हमला करने के बाद जब फौज ने हमला किया वो जिंदा दिली के साथ में सोमनाथ के किले का दरवाजा तोड़ करके फौज अंदर घुस गई, और घुसने के बाद सोमनाथ के किले को फतह कर लिया जाता है। जब सोमनाथ का किला फतह हो गया और जब उस किले के ऊपर फतह का झंडा लहराने का नंबर आ रहा था तो दाहिनी जानिब से जिस शख्सियत ने 10 साल की उम्र में इस्लाम का झंडा सोमनाथ के किले पे गाड़ा था उसी को सैयद सालार मसूद गाजी कहती है। वो सैयद सालार मसूद गाजी है। आओ जरा तारीख उठा के देखो, 405 हिजरी में पैदा होते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हो से तकरीबन 132 साल पहले पैदा हुए हैं, और गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो से तकरीबन 65 साल पहले पैदा हुए हैं। मर्तबा गौसे आजम का बड़ा है, शान गौसे आजम की बड़ी है। मुझे उस मर्तबे से मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात सिर्फ तारीख पैदाइश की बता रहा हूँ। देखो सैयद
सालार मसूद गाजी की शख्सियत जरा तारीख उठा करके देखो। ख्वाजा गरीब नवाज से 132 साल पहले पैदा हुए हैं और सैयद सालार मसूद गाजी ने ख्वाजा गरीब नवाज से तकरीबन 100 साल पहले इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहराया। उठाओ तारीख और देखो तारीख का मुताला करके कौन सैयद सालार मसूद गाजी हैं। आज बहराइच की सरजमीन पे जाकर के देखो, आज बहराइच की सरजमीन जिसे गंजे शहीदा कहा जाता है, वह बहराइच की सरजमीन जहां मेरे गाजी दूल्हा आराम फरमा है, वह बहराइच की सरजमीन जहां पर सुल्तानुल शुहदा फिल हिंद आराम फरमा है। कौन सी बहराइच की सरजमीन? वो बहराइच की सरजमीन जहां पर हर तरफ आपको शुहदा के मज़ारात आपको नजर आएंगे। आज वहां पर ट्रेन भी चल रही है, आज वहां पर बसें भी चल रही है, आज वहां पर मोटरसाइकिल भी चल रही है, आज वहां पर ऑटो रिक्शा भी चल रहा है, लेकिन वहां पर आज बैलगाड़ी भी चल रही है। आज हमको कुछ नजर नहीं आता, लेकिन बहराइच की सरजमीन वो सरजमीन है आज हमको कुछ नजर नहीं आता। जिन्हें नजर आया है वो घुटनों के बल चलते हुए नजर आते हैं, जिन्हें नजर आया है वो पंजों और एड़ियों के बल न चलते हुए नजर आते हैं और पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हैं, जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। जनाबे खिज्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, जनाबे खिज्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा ऐवान है गाजी। हजरात कौन सैयद सालार मसूद गाजी हैं? आप किताबें उठा करके देखें, वो मेरे मसूद गाजी हैं जिनकी अजमत व शान के कसीदे आज किताबों में आपको मिलेंगे। हुजूर मखदूम बिहार हुजूर सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ने हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी के बारे में अपनी किताब मकतूबात सदी के अंदर लिखा है। कौन मसूद गाजी? वो मसूद गाजी हैं जिनके बारे में गौसे बंगाला शेख अलाउल हक पंडवी ने अपनी किताब के अंदर लिखा है। वो सैयद सालार मसूद गाजी जिनके बारे में मुहद्दिस अलल इतलाक हुजूर अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब अखबारुल अखियार के अंदर लिखा है। वो मसूद गाजी जिनकी अजमत व शान के बारे में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने तहाइफ चिश्तिया के अंदर लिखा है। वो मेरे मसूद गाजी जिनकी अजमत व शान के बारे में हुजूर बाबा जमाना बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने अपनी किताब सीरत बाबा फरीदुद्दीन के अंदर लिखा है। कौन मसूद गाजी हैं? वो मसूद गाजी हैं जिनके बारे में शेख अब्दुल रहमान चिश्ती अलवी ने अपनी किताब मिरातुल असरार के अंदर लिखा है। तारीख सैयद सालार मसूद गाजी के अंदर लिखा है। कौन मसूद गाजी हैं? वो मसूद गाजी जिनकी अजमत व शान के बारे में आला हजरत मुजद्दिद अहले सुन्नत इमाम इश्को मोहब्बत हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत ने अल मलफूज शरीफ के अंदर लिखा है। वो मेरे मसूद गाजी हैं जिनकी अजमत व शान के बारे में आप देखें, कहीं कहीं आपको सफरनामा इब्ने बतूता मिलेगा, कहीं आपको अनवारे मसूदी में मिलेगा, कहीं आपको मिरातुल असरार के अंदर मिलेगा। ये सारी सीरत की किताबें, ये सारे रिसाले मेरे गाजी पाक की अजमत व शान पर लिख करके लोग ये पैगाम दे रहे हैं। अरे अक्सर की शान में किताबें उलमाए किराम ने लिखी हैं और मेरे गाजी का वो मर्तबा है कि उनकी शान में किताबें औलिया किराम ने लिखी हैं। जिनकी अजमत को जमाना समझ ना पाया, जिनके मर्तबे को जमाना समझ ना पाया, जिनके रुतबे को जमाना समझ ना पाया, वो मेरे गाजी की अजमत और शान को बयान कर रहे हैं। क्या कोई बाबा फरीद के मर्तबे को समझ पाया? क्या कोई मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी के अजमत और शान को समझ पाया? क्या कोई हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की अजमत को समझ पाया? क्या कोई ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की अजमत को समझ पाया? क्या कोई हुजूर आला हजरत की अजमत को समझ पाया? ये बड़े औलियाए किराम मेरे गाजी की अजमत व शान को बयान करके दुनिया को यही पैगाम दे रहे हैं, जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। मसाजिद हो, मदारिस हो, नमाजें हो, अजाने हो, यहाँ जो कुछ भी है तेरा ही तो फैजान है गाजी। कौन सैयद सालार मसूद गाजी? जब आपकी उम्र शरीफ 4 साल 4 माह 4 दिन की होती है, तब आपकी रस्म बिस्मिल्लाह होती है और आपके लिए आपकी तालीम और तरबियत के लिए जिन उस्ताद को मुकर्रर किया जाता है, हुजूर सैयद इब्राहिम बारा हजारी
उन्होंने 9 साल की उम्र तक आपको तमाम उलूम ज़ाहिरी और उलूम बातनी का एक बहुत बड़ा कोहे हिमालय बना दिया। और हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी शहसवार थे। शहसवार उस बहादुर को कहते हैं कि घोड़ा कितनी भी तेज रफ्तार पर भाग रहा हो, सैयद सालार मसूद गाजी उसके ऊपर कूद के बैठ जाया करते। तलवार चलाना, नेजा चलाना, बर्छी चलाना, सारे फनून आपने 9 साल की उम्र में हासिल कर लिए थे। वो सैयद सालार मसूद गाजी रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत कम उम्र में जामे शहादत आपने नोश कर लिया। लेकिन तारीख बताती है कि आप हिंदुस्तान की सरजमीन अजमेर मुअल्ला की सरजमीन पे आप पैदा हुए थे। आओ जरा देखो, हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी अपने मामू से इजाजत लेकर के जब आप बहराइच की सरजमीन पे तशरीफ ला रहे थे, आप आ रहे थे रास्तों पे कयाम करते हुए, और जब बहराइच की सरजमीन पे आपने कयाम किया, उस वक्त यहाँ पर बहराइच की सरजमीन पे जो राजा थे, रिवायतों में मिलता है तकरीबन 21 राजा या 17 राजा मिलकर के गाजी पाक के मुकाबले के लिए आए थे। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, हदीस में है काफिर एक ही मिल्लत हैं, सब के सब गाजी पाक के मुकाबले के लिए आए और मेरे गाजी को धोखे से शहीद किया गया था। मेरे गाजी पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की फौज आगे बढ़ती जा रही थी और एक मैदान था जहां जमीन में कीले गाड़ दी गई थी और उनके ऊपर रेत बिछा दी गई थी। गाजी पाक की फौज जब आगे बढ़ती जा रही थी तो गाजी पाक के लश्करियों के घोड़ों की टापों के अंदर जब कीले चुभी तो वो घोड़े बिद के कुछ लोग तो घोड़ों की टापों के नीचे आ गए और सोचा कि ये फौज अब बिखर चुकी है। तब चारों तरफ से हमला किया गया था, एक बहुत बड़ी फौज लाई गई थी। राजा सेहरदेव भी उसी में था, राजा रामचरण भी उसी में था और राजा सोहेल देव भी उसी में था। बड़े बड़े राजा मिलकर के गाजी पाक के मुकाबले के लिए आए थे। और जब मेरे सैयद सालार मसूद गाजी के लिए सोहेल देव ने पहाड़ की आड़ लेकर के जब एक तीर मारा था जो आपके हल्क पर लगा था, मेरे गाजी पाक और आपका घोड़ा जब जख्मों से चूर हो गया, तीरों से छलनी हो गया। गाजी पाक जब घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे तो आपका जो खादिम था, जिसे दुनिया वाले सिकंदर दीवाने के नाम से जानते हैं, सिकंदर दीवाने ने अपने हाथों पे ले लिया था और आंखों में आंसू आ गए। कहा, हुजूर आपने इस्लाम का झंडा हिंदुस्तान में लहराया है, आपने इस्लाम का परचम हिंदुस्तान में लहराया है। हुजूर आपके बाद इस्लाम का परचम कौन बुलंद करेगा, आपके बाद इस्लाम का झंडा कौन लहराएगा, आपके बाद इस्लाम की मजहब इस्लाम की नशर इशाअत कौन करेगा। आपको से आंसू निकले सिकंदर दीवाने के। मेरे गाजी के चेहरे पर गिरे, आंखें खोल के देखा सिकंदर दीवाना रो रहा है। हाथ चेहरे पे फेर के कहा, मत रो मेरे दीवाने, मत रो सिकंदर, रोने की जरूरत नहीं है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। अल्लाह मजहब इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने महबूब बंदों को भेजता रहता है। अल्लाह ताला के महबूब बंदे आएंगे इस मजहब इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए। हजरात, मेरे गाजी पाक रजी अल्लाह ताला ने जब महुए के दरख्त के नीचे जामे शहादत नोश किया, बहुत जहां सोहेल देव की फौज ने के चिल्लाओ गाजी पाक के जिस्म को तलाश करके उसकी बेहुरमती की जाए, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके जिस्म को छुपा दिया, किसी को नजर नहीं आया मेरे गाजी पाक का जिस्म। और आपका जो कुत्ता था वो कुत्ता आपके जिस्म की हिफाजत करता रहा। अल्लाह अकबर, तारीख बताती है मेरे गाजी पाक की शहादत के बाद में एक मजलिस मस्तो तरब रखी गई और कहा कि अब कोई नहीं है हिंदुस्तान में जो इस्लाम का झंडा बुलंद करे, अब कोई नहीं है हिंदुस्तान में अब इस्लाम का परचम बुलंद करे, अब कोई नहीं है हिंदुस्तान में जो इस्लाम का झंडा लहराएगा। गाजी पाक की शहादत के बाद में अब लोग समझ रहे थे अब कोई नहीं आएगा हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लहराने के लिए। उनको क्या पता कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, जिन्होंने मेरे गाजी पाक को शहीद किया, आज मजार शरीफ के इहाते में जाकर के देख लो,
वहां की चादर से, वहां के तेल से, वहां के पानी से सबसे ज्यादा वही लोग शिफायाब होते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे गाज़ी पाक ने पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया था, लोगों मैं यहाँ कोई जमीन पे कब्जा करने नहीं आया था, मैं यहाँ पर सिर्फ मजहब इस्लाम की नशर इशाअत करने के लिए आया था, मैं तो यहाँ पर अल्लाह अल्लाह करने के लिए आया था, मैं तो यहाँ पर अपने रब को याद करने के लिए आया था। मेरे गाज़ी पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने के बाद में लोगों ने सोचा कोई नहीं है हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा बुलंद करने वाला, यहाँ पर हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब तो पहलवान अखाड़े में लड़ते हैं तो बताओ जो अखाड़ा छोड़ के भाग जाता है वो बहादुर होता है या जो अखाड़े में खड़ा रहता है वो बहादुर होता है? तो तुम्हारा एक ही जवाब होगा, जो अखाड़े में खड़ा होता है वही बहादुर होता है, जो मैदान छोड़ के भाग जाता है उसे बुज़दिल कहा जाता है, उसे कायर कहा जाता है, जो अखाड़ा छोड़ के भाग जाता है उसे तारीख में हारा हुआ कहा जाता है। बहराइच की सरजमीन पे जाकर के देखो, मेरे मसूद गाजी का एक छोटा सा लश्कर था और उनके मुकाबले के लिए हजारों की तादाद में राजा सुहेल देव फौज लेकर के आया था। लेकिन तारीख बताती है कि आप बहराइच की सरजमीन पे जाकर के देखो, कोई उन राजाओं के बारे में डंडा ठोक के ये नहीं कह सकता कि वो इस बिरादरी के थे या वो इस खानदान के थे। कोई कहता है वो जैन थे, कोई कहता है वो फारसी थे, कोई कहता है कि वो राजपूत थे, कोई किसी एक बात पर इत्तेफाक नहीं है, मगर वह मेरे मसूद गाजी तेरी अजमत का जवाब नहीं है, तेरी शान का जवाब नहीं है, तेरी बुलंदी का जवाब नहीं है, तेरी अजमत का जवाब नहीं है, तेरे मकामे सुरैया का जवाब नहीं है। उन राजाओं के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि वो इस बिरादरी के थे। आज उनके नामो निशान मिट गए, लेकिन कसम खुदा की बहराइच की सरजमीन पर मेरे गाजी का आस्ताना आज भी आपको नजर आएगा और वहां पर शहीदों के मज़ारात आज भी आपको मिलेंगे और मेरे गाजी के आस्ताने पर हुसैनी परचम आज भी लहरा रहा है और पूरी दुनिया को पैगाम दे रहा है, ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ जर्रे जर्रे में तेरा एहसान है गाजी। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा फुरकान रजा साहब मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी मेरे गाज़ी पाक के आस्ताने के बारे में अगर आप भिनगा के शरा बस्ती के किसी बच्चे से पूछोगे कि बताओ गाज़ी पाक का आस्ताना कहाँ है, तो बता देगा बहराइच की सरजमीन पर है। हमारे इलाके में बरेली शरीफ में चले जाएं, बच्चा बच्चा बता देगा बहराइच की सरजमीन पर मेरे गाज़ी का आस्ताना है। आज भी मेरा गाज़ी मैदान में खड़ा हुआ है, पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहा है, इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, कुरान था कुरान है कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्न अली का एहसान था एहसान है एहसान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। मसूद गाजी दुनिया जानती है। लोगों ने समझा हमने मसूद गाजी को शहीद कर दिया तो हमने उनका नसब खत्म कर दिया। लोगों ने सोचा हमने मसूद गाजी को शहीद कर दिया, अब कोई नहीं है हिंदुस्तान में। लेकिन तारीख उठा करके देखो, गाजी पाक की रूहानियत देखो। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिन लोगों ने शहीद किया उन्हीं को देखो कैसा फायदा पहुंच रहा है। आओ जरा जासू का वाकया आपने नहीं सुना, जासू का किस्सा आपने नहीं सुना। बहराइच शरीफ के करीब में एक गांव है, उस गांव का रहने वाला था जासू, बिरादरी का यादव था। उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन कोई औलाद नहीं थी उसके घर में, कोई चिराग जलाने वाला नहीं था उसके घर में। याद रखो मुसलमानों, कई जब औरत के शादी के बाद में अगर 1-2 साल तक बच्चे नहीं होते हैं, कैसे तानों की जिंदगी वो औरत गुजारती है। कोई कैसे ताने देता है तो औरत पूरे घर के अंदर ताने मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो ताना मिलता है वो ताना सास का होता है। सास ने ताना दिया, ये कैसी बांझ मेरे घर में आई है, अगर कोई बच्चा ना हुआ तो मेरे घर में तो कोई चिराग जलाने वाला भी नहीं है। इतना कहा था और कहा कि अगर बच्चा नहीं हुआ तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कराऊंगी, मैं अपने बेटे का दूसरा ब्याह रचाऊंगी। हजरात इतना सुनना था, औरत की आंखों में आंसू आ गए, अपने घर से बाहर निकली। उस वक्त मजार
शरीफ पक्का बना हुआ नहीं था, बस गाजी पाक की कब्र मुबारक का निशान था। आकर के वहां पर टेक लगा करके रोने लगी। उस वक्त के जो खादिम थे उन्होंने कहा, औरत तुझे रोते क्यों रो रही है, तेरे रोने का मतलब क्या है? उसने कहा कि मुझे घर में ताने मिलते हैं, मैं अपने घर में बड़ी परेशानी की जिंदगी गुजार रही हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है। इतना कहा था, उस औरत ने तो खादिमों ने कहा परेशान क्यों होती है, अरे जिस आस्ताने के बराबर में तू बैठी है ये अल्लाह के महबूब बंदे का आस्ताना है, ये सैयद सालार मसूद गाजी का आस्ताना है, इनके वसीले से दुआ मांग ले, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल कर लेगा। हजरात उस औरत ने कहा, गाजी पाक क्या तुम्हारे दयार में भी चेहरा देख करके दिया जाता है? मैं आपके मजहब की नहीं हूँ, मैं आपके दीन की नहीं हूँ, मैं आपके धर्म की नहीं हूँ, मेरे गाजी क्या मेरी झोली नहीं भर सकती? ये कहा था। जब अपने उसका शौहर भी आ जाता है, अपने घर लेकर के शौहर चला जाता है, उसी रात में वो हामला हो जाती है और 9 महीने के बाद में बच्चा पैदा होता है। उस बच्चे को लेकर के गाजी पाक के आस्थाने पे आती है और हर पीर के दिन चराग जलाया जाता है गाजी पाक के आस्थाने पर। हजरात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, गाजी पाक की शहादत के बाद में इन लोगों ने समझा था कि अब गाजी पाक का किस्सा खत्म हो गया, लेकिन कसम खुदा की जो अल्लाह को राजी कर लेता है, जो रसूल को राजी कर लेता है, अल्लाह उसका नाम मिटने नहीं देता है, सारे लोगों के दिलों में उसका नाम अल्लाह डाल देता है। मेरे गाजी पाक की रूहानियत कल भी थी, आज भी है और कयामत तक रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाक कल भी झोलियां भर रहे थे, आज भी झोलियां भर रहे हैं और कयामत तक झोलियां भरते रहेंगे। आज भी गाजी पाक के आस्थाने से लोगों को मिल रहा है, कल भी मिल रहा था और कयामत तक मिलता रहेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सच्चे दिल से मांगना चाहिए, सिद्क दिल से मांगना चाहिए, ये नहीं कि रस्मी तौर पे बातें निभाई जाएं। आओ जरा देखो मेरे गाजी की रूहानियत। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हुजूर सैयद सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हैं, उन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मजार के सामने जो कब्रिस्तान है वहां पर मुराकबा किया, कई दिन तक मुराकबा करते रहे। लेकिन बताते हैं कि एक दिन उन्होंने क्या देखा कि एक कोड़ी जा रहा है, बीमार 7 वर्ष की बीमारी वाला जा रहा है। आपने उन्होंने देखा कि कोड़ी के जिस्म पे खाल छुट चुकी है और उसका जिस्म बोसीदा हो चुका है। एक घुड़सवार आता है, बड़े हसीन और जमील चेहरे वाला, उन्होंने आते ही हाथ में कोड़ा था, चाबुक थी, उसके मारना शुरू कर दिया, वो जमीन पर गिरा। ये देख रहे थे कि ये इसको जमीन पे ये गिर गया है, लेकिन रो नहीं रहा है क्योंकि उसके चोट नहीं लग रही थी। वो जब खड़ा हुआ तो उसका जो कोड़ की बीमारी थी वो बीमारी दूर हो जाती है, हाथों में नाखून निकल आते हैं, जिस्म पर एक नई खाल आ जाती है और वो बड़ा हसीन और जमील लगने लगता है। जब घुड़सवार जाने लगा तब इन्होंने दामन पकड़ के कहा, अरे आप जाने वाले कौन हैं, जरा अपना नाम तो बता दीजिए। तब घुड़सवार ने कहा था, अरे मुझे नहीं जानता है, मुझे दुनिया वाले सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से जानते हैं, मुझे दुनिया वाले सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से जानते हैं। हिंदुस्तान के बलियों की देग में जो रूहानियत का नमक पड़ता है वो मसूद गाजी के हाथों से पड़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा फुरकान रजा साहब मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मेरे मसूद गाजी, तारीख उठा करके देखो मेरे गाजी पाक की, कैसे कैसे लोगों की झोलियां भरी हैं, कैसे कैसे लोगों की मदद की है मेरे गाजी पाक ने। आप जानते नहीं, अपने वक्त के मखदूम जिन्हें दुनिया हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के नाम से जानते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाइफे अशरफिया के अंदर लिखा है कि हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जब हाजिरी देने के लिए बहराइच की सरजमीन पे तशरीफ लाए, अपने वक्त का मखदूम, अपने वक्त का गौस, जिन्हें गौसुल आलम कहा जाए, वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, जिन्होंने अपने एक मुरीद को भेजा हुजूर नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह के पास और कहा कि पूछ के आइए कि हर वली किसी न किसी पैगंबर के नक्शे कदम पे होता है, पूछ के आओ कि मैं किस पैगंबर के नक्शे कदम पे हूँ।
तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को जवाब मिलता है आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पे। वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जिनका मजार किछौछा की सरजमीन पर है, 15 साल की उम्र में बादशाह बने। उसके बाद हुकूमत में दिल नहीं लगा, बादशाहत में दिल नहीं लगा। खिज़्र अलैहिस्सलाम ने आके कहा, अशरफ तुझे अल्लाह ने इसलिए पैदा नहीं किया है कि तू यहाँ रियाया की खिदमत करे, तुझे अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है, तू मजहब इस्लाम की खिदमत। हुकूमत अपने बड़े भाई को दे दी, हुकूमत अपने भाई मोहम्मद आरफ को दे दी, और हुकूमत को छोड़ करके आपने राह खुदा का सफर शुरू कर दिया। छोड़ दी बादशाहत, फकीराना लिबास पहन लिया, गुदड़ी पहन ली और आ गए। माँ ने कहा था बेटा ऐसे हुकूमत छोड़ के जाएगा तो लोगों में इंतशार पैदा हो जाएगा, ऐसा कर बेटा तू एक लश्कर साथ में ले ले और वो लश्कर तुझे शहर के बाहर तक छोड़ आएगा ताकि लोगों को ये लगे कि मेरा बेटा एक जंग के लिए जा रहा है। कहा ठीक है अम्मी, आप चले। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जब सिमनान से बाहर निकले तो फौज को वापस कर दिया, लेकिन 2 लोग नहीं माने, बोले नहीं हम आपके साथ चलेंगे। एक मकाम ऐसा आया कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने देखा कि वो दोनों सो रहे हैं, आपने अपनी सवारी ली और सवारी लेकर के आप चल दिए। उसके बाद आपने देखा कि ये सवारी, उस सवारी को भी छोड़ दिया और पैदल चल दिए। हुकूमत छोड़ी, बादशाहत छोड़ी, जाहो जलाल छोड़ा, जाहो हशमत छोड़ी और पैदल चल दिए अल्लाह की राह में। सफर करते रहे, सफर करते रहे। जब बिहार की सरजमीन पे कदम रखा तो वहां एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हुजूर सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी के विसाल का वक्त करीब था। तो लोगों उन्होंने अपने मुरीदों से कहा कि मेरी जो नमाज, जनाजे की नमाज पढ़ाएगा वो सहीहुन नसब आले रसूल होगा और वो बादशाहत को छोड़ के आया होगा, वो तारिक सल्तनत होगा। लोगों ने कहा कि हुजूर, फिर कहा वो मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। अब लोग इंतजार कर रहे थे हजरत का। जब विसाल हो गया, विसाल के बाद में लोगों ने देखा कि एक नौजवान चला आ रहा है, गर्द गुबार उड़ रही है, लेकिन चेहरा बड़ा हसीन और जमील है। करीब आए, सलाम किया, कहा क्या बात है? कहा क्या आप सैयद सहीहुन नसब है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं सैयद सहीहुन नसब हूँ। कहा आप बादशाहत छोड़ के आए हैं? कहा हाँ। कहा आपका नाम अशरफ है? कहा हाँ मेरा नाम अशरफ है। कहा आइए और आप जनाजे की नमाज पढ़ाइए। अपने वक्त का वली सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी जिनके लिए वसीयत करके जाए मेरे जनाजे की नमाज, सैयद सहीहुन नसब मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पढ़ाएंगे। और जब नमाज जनाजा पढ़ा दी और जब कब्र के अंदर रख दिया गया सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी को, तो उनका हाथ बाहर निकल आया। अब लोगों ने कहा कि ये हाथ बाहर क्यों निकला? तब मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने फरमाया कि इनको एक ताज मिला था, वो ताज तुम लोगों के में से किसी के पास है और हजरत ने वसीयत की थी कि उसको मेरे कफन में रख दिया जाए। तो कहा कि वो ताज तुमने नहीं रखा? तो एक मुरीद बोला मेरे पास है, लेकर के आया। वो ताज रखा, हाथ पे रखा, तब हाथ सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी का अंदर गया। जुब्बा मिला आपको वहां खानकाह से। उसके बाद सफर करते 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 किछौछा की सरजमीन पे आए। किछौछा की सरजमीन पे आपने क़याम किया। वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं कि जब मैं बहराइच आया, सैयद सालार मसूद गाजी के आस्थाने पर मैंने हाजिरी दी, तो मैंने हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से एक दिन में 70 मरतबा मुलाकात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी हस्ती के कुर्ब में आप रहते। बहुत खूब, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान। फरमाते हैं जितना मैंने खिज़्र अलैहिस्सलाम को गाजी पाक के आस्थाने पे देखा, इतना मैंने पूरी रूए जमीन पे उनको कहीं नहीं देखा। एक दिन में 70 मरतबा, कभी बच्चे के रूप में, कभी जवान के रूप में, कभी बूढ़े के रूप में। फरमाते हैं मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, एक दिन मैं था गाजी पाक के आस्थाने पे और मेरे साथ सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह थे, बेशक बेशक, और खिज़्र अलैहिस्सलाम थे। सिर्फ 3 थे गाजी पाक के आस्थाने पर। ये सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह कौन है? जो गाजी पाक के आस्थाने पे झाड़ू लगाते थे। अपने वक्त का बादशाह जिसे दुनिया फिरोज शाह तुगलक के नाम से जानती है,
उसने ठट पे हमला किया था। ठट के ऊपर फौज लेकर के गया तो क्या देखा कि फौज हारने वाली थी, शिकस्त खाने वाली थी। उसकी मां ने देखा कुछ लोग हैं, चंद लोगों पर मुश्तमिल जुलूस है और हाथों में उनके नेज़े की शक्ल के डंडे हैं और उनके ऊपर हार फूल लटके हुए हैं और वो लोग झूमते हुए बहराइच की तरफ जा रहे हैं। उसकी मां ने कहा, बादशाह फिरोज शाह तुगलक की मां ने कहा, ये लोग कहां जा रहे हैं? कहा ये गाजी पाक के आस्थाने पे जा रहे हैं। कहा कौन गाजी पाक है? कहा वो गाजी पाक हैं जिन्होंने अपनी जान को राहे खुदा में कुर्बान किया है। उनके वसीले से अल्लाह दुआएं कबूल करता है, उनके वसीले से अल्लाह लोगों की मदद करता है। कहा उसकी मां ने बहराइच की तरफ रुख करके कहा, ऐ मेरे गाजी पाक, मेरा बेटा एक बहुत बड़ी मुहिम के लिए गया है, मेरा बेटा जंग के लिए गया हुआ है। ऐ मेरे बहराइच के गाजी पाक, अगर मेरा बेटा कामयाब हो गया, अगर मेरा बेटा जंग जीत गया, अगर मेरा बेटा फतह नुसरत के साथ वापस आया तो मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर के आऊंगी और गुलामाना अंदाज में मेरा बेटा आएगा। बादशाहाना लिबास पहन के नहीं बल्कि फकीराना लिबास पहन के तुम्हारे आस्थाने पे लेकर के आऊंगी। तारीख बताती है चंद दिनों के बाद में फिरोज शाह तुगलक मुस्कुराता हुआ आया। कहा मां मैं देखो जंग जीत करके आ रहा हूँ। मां वहां पर भी इस्लाम का झंडा लहरा रहा है छत के ऊपर। तब मां ने कहा बेटा अब चल तू देर मत कर, बहराइच की सरजमीन पे चल मेरे लाल। तब कहा बेटा मैंने बहराइच के दूल्हा से कहा था कि मेरा बेटा अगर जीत के आएगा तब मैं अपने बेटे को फकीराना लिबास में आपके दरबार में लेकर के आऊंगी। फिरोज शाह तुगलक बहराइच की सरजमीन पे कदम रखता है और जब बहराइच में फिरोज शाह तुगलक पहुंचा, इसने कहा कि मुझे गाजी पाक के आस्थाने पे हाजिरी देनी है। जलने वाले तो उस वक्त में भी थे, अल्लाह वालों से जलने वाले। जरा देखो कहा गाजी पाक का मजार यहाँ पर नहीं है, उनका तो उनकी कब्र का कोई नामो निशान नहीं है। बादशाह शशोपंज में पड़ गया। अब कौन है जो बताए कि गाजी पाक कहाँ का जिस्म मुबारक कहाँ पर मदफून है, कहाँ गाजी पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमाए, कौन बताए? तब सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह से मुलाकात होती है। सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह का मजार बहराइच की सरजमीन पर है। हजरात सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह से कहा, आप मेरी हाजिरी करा दीजिए गाजी पाक के आस्थाने पर। लोग कह रहे हैं गाजी पाक का मजार यहाँ पर नहीं है। तब सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह ने कहा, ए बादशाह सुन ले, ये महुए का जो दरख्त देख रहा है, मैंने फला तारीख में, फला वक्त में, फला दिन मैंने गाजी पाक को इस दरख्त के नीचे से घोड़े पे सवार होकर के तलवार लेकर के ठट की तरफ जाते हुए देखा था। बादशाह ने जेब से पर्चा निकाला, तारीख देखी, वक्त देखा, दिन देखा, कहने लगा यही गाजी पाक का मजार है, क्योंकि जिस तारीख में मुझे फतह मिली थी वो तारीख यही थी, जिस वक्त में मुझे फतह मिली थी वो वक्त भी यही था, जिस दिन मुझे फतह मिली थी वो दिन भी यही था। बादशाह फिरोज शाह तुगलक गाजी पाक के आस्थाने पर अब आ रहा है, गुलामाना अंदाज में आ रहा है। हजरात गिरामी, फिरोज शाह तुगलक ने कहा था मुझे जो फतह मिली थी वो फतह मेरी नहीं थी बल्कि वो गाजी पाक के वसीले से मिली थी, वो मसूद गाजी के वसीले से मिली थी। हजरत सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह अपने साथ जब फिरोज शाह तुगलक को लेकर के चले तो कभी एड़ी के बल चल रहे हैं, कभी पंजों के बल चल रहे हैं, कभी कदम इधर रखे कभी कदम इधर रखे, टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं। बादशाह बोला ये कैसे चल रहे हो? जमीन तो हमवार नजर आ रही है, जमीन तो एक सी नजर आ रही है, जमीन तो यकसा नजर आ रही है, आप ये टेढ़े मेढ़े क्यों चल रहे हैं? आप ये कदम को कभी पंजों के बल कभी एड़ी के बल इस तरह से क्यों चल रहे हैं? तब अल्लाह के वली ने कहा बादशाह जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख रहा है। फिरोज शाह तुगलक बोला आप क्या देख रहे हैं? तब अल्लाह के वली ने अपनी टोपी सर से उतारी और बादशाह के सर पे रख दी। बादशाह के सर पे टोपी का रखना
इतना था कि जमीन का निचला हिस्सा रोशन हो जाता है। हर तरफ शहीदों के जिस्म नजर आ रहे थे, हर तरफ शहीदों की जिस्म मुबारक नजर आ रहे थे। बादशाह सोच में पड़ गया, कहां कदम रखो। तब अल्लाह के वली ने कहा, ए बादशाह सुन ले, तुझ में और हम में यही फर्क है। तू बगैर देखे चल रहा था और हम देख करके चल रहे थे। ये गाजी पाक का आस्ताना है। फिरोज शाह तुगलक ने उसी दिन से गाजी पाक के आस्ताने पर फकीराना जिंदगी गुजार दी और गाजी पाक के आस्ताने पर झाड़ू लगाने का काम ले लिया। बादशाह अपने वक्त का बादशाह गाजी पाक के आस्ताने पे आ रहा है, अपने वक्त का सुल्तान गाजी पाक के आस्ताने पे आ रहा है। तीन तरह के लोग दुनिया में पाए जाते हैं। एक उलमा पाए जाते हैं, वो भी गाजी पाक के आस्ताने पे आ रहे हैं। दूसरे हुक्मा पाए जाते हैं, वो भी गाजी पाक के आस्ताने पे आ रहे हैं। तीसरे आम लोग आते हैं, वो भी गाजी पाक के आस्ताने पे आ रहे हैं। गोया पूरी दुनिया गाजी पाक के आस्ताने पे आकर के यही पैगाम देती हुई नजर आती है, जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा फुरकान रजा साहब मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है सैयद सालार मसूद गाजी, आपकी रूहानियत आज भी जलवा फरमाए, आज भी अपनी रूहानियत के जरिए इस उर्से पाक में बैठे लोगों को भी देख रहे हैं। मेरे गाजी पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु को कहां कहां देखो, बहुत बड़ी हस्ती आपके कुर्ब में है। हम तो किस्मत पे नाज करते हैं, कभी इधर इलाके में प्रोग्राम होता है, जब हाजिरी देने उस आस्थाने पे जाते हैं तो अपनी किस्मत पे फख्र करते हैं। जैसे आज आदमी बरेली जाने के लिए तरसता है, अजमेर शरीफ जाने के लिए तरसता है, बगदाद शरीफ जाने के लिए तरसता है, ऐसे ही हम जैसे गुनाहगार बहराइच आने के लिए तरसते हैं। इस आस्थाने के कुर्ब में अगर नबी की हदीस बयान करने का मौका मिल जाए तो हमसे बड़ा खुशकिस्मत कौन है। वो बहराइच की सरजमीन, वो मेरे गाजी दूल्हा जो बहराइच में आराम फरमा रहे हैं। कहाँ कहाँ देखोगे फिरोज शाह तुगलक जैसा बादशाह हुकूमत छोड़ के गाजी पाक के आस्थाने पे गुलामाना जिंदगी गुजार रहा है, गुलामाना जिंदगी बसर कर रहा है। बड़े बड़े औलियाए किराम गाजी पाक के आस्थाने पे हाजिरी देने के लिए आए, जिनकी अजमतों को ज़माना समझ ना पाया, जिनकी शान को ज़माना समझ ना पाया, जिनके रुतबे के ज़माना समझ ना पाया, वो मेरे गाजी की अजमत व शान को बयान कर। गाजी पाक को शहीद करने के बाद जालिमों ने सोचा था कि अब हिंदुस्तान में कोई नहीं है जो इस्लाम का परचम बुलंद करे। बात यहीं से निकली थी। अब कोई नहीं है हिंदुस्तान की सरजमीन पर कि जो गाजी पाक की शहादत के बाद इस्लाम का झंडा बुलंद करे। उन्हें क्या पता फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे हक इस्लाम है उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रबा चार यार का। हजरात गाजी पाक की शहादत के बाद में लोगों ने सोचा कोई नहीं है हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम बुलंद करने वाला। वो आ रहा है जिसे दुनिया अताए रसूल कहती है, वो आ रहा है दुनिया हिंदुस्तान में जिसे दुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती कहती है, वो आ रहा है हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लेकर के जिसे दुनिया अताए रसूल कहती है, जिसे दुनिया नाइब रसूल कहती है, जिसे दुनिया ख्वाजाए ख्वाजगा कहती है, जिसे दुनिया खानदाने चिश्त अहले बहिश्त कहती है, जिसे दुनिया हिंदल वली के नाम से याद करती है, जिसे दुनिया सुल्तानुल हिंद के नाम से जानती है। कौन? मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जब पीरो मुर्शिद लेकर के चले मक्का मुकर्रमा, रब की बारगाह में अर्ज की काबे का गिलाफ पकड़ के, मौला मेरे मुरीद को कबूल फरमा ले। गैब से आवाज आती है,
आए उस्मान हारूनी, हमने तुम्हारे मुरीद को अपनी बारगाह में कबूल किया। अब वहीं से मदीना मुनव्वरा आते हैं मेरे ख्वाजा, नबी के रोजे पे सलाम करते हैं, नबी के रोजे से जवाब मिलता है वालेकुमुस्सलाम या कुतुबल मशाइख। हजरात ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हो को मेरे नबी ने ख्वाब में आकर के फरमाया, जाओ तुम हिंदुस्तान की सरजमीन पर जाओ और वहां पर जाकर के इस्लाम का परचम बुलंद करो, वहां जाकर के इस्लाम का झंडा लहराओ, वहां जाकर के दीन की तबलीग करो। आओ ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हो के चाहने वालों, सुनो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की हिस्ट्री। मैं दोनों शख्सियतों को मैंने शुरू में कहा था कि मैं आज ख्वाजा गरीब नवाज और गाजी पाक की हिस्ट्री आपको सुनाऊंगा। ख्वाजा गरीब नवाज की ड्यूटी हिंदुस्तान लग गई। आ रहा है मेरा गरीब नवाज। जब लाहौर की सरजमीन पे पहुंचे तो बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिसने हिंदुस्तान पे हमला किया था, हिंदुस्तान के राजा से हार के जा रहा था, हिंदुस्तान के राजा से शिकस्त खा के जा रहा था, उसके लश्करियों ने देखा और कहा कि बाबा कहां जा रहे हो? हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे अल्लाह अल्लाह करते हुए कहां जा रहे हो? मेरे ख्वाजा ने फरमाया हिंद जा रहा हूं। बोले हमारे बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से मिल लो। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से मुलाकात हुई। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने कहा बाबा तुम हिंदुस्तान न जाओ। फरमाया किस लिए? कहा बाबा तुम्हारे पास लड़ने को तलवार नहीं, तुम्हारे पास चढ़ने को सवारी नहीं, तुम्हारे पास में नेजा भाला पर्ची कुछ भी नहीं है। बाबा 40 फकीरों की जमात लेके जा रहे हो, मैं इतना बड़ा लश्कर लेकर के गया था, मैं इतनी बड़ी फौज लेकर के गया था, इतने बड़े पर्ची वाले लेकर के गया था, एक से एक कलियल नौजवान लेकर के गया था, अपने साथ में एक से एक बेहतरीन तलवार चलाने वाला लेकर के गया था, इतने सवार लेकर के गया था, इतने पियादे लेकर के गया था। मैं हिंदुस्तान के राजा से शिकस्त खा के आ रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान के राजा से मात खा के आ रहा हूँ। बाबा तुम हिंदुस्तान न जाओ। हिंदुस्तान जाकर के क्या करोगे? बाबा वहां कोई अपना नहीं है, बाबा वहां कोई नबी को पुकारने वाला नहीं है, बाबा आप हिंदुस्तान न जाओ। तब मेरे गरीब नवाज ने फरमाया शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी सुन ले, तू मुझे किस लिए कह रहा है? कहा बाबा हिंदुस्तान न जाओ, मैं लश्कर लेके गया तब मैं हिंदुस्तान पे कब्जा न कर पाया, तुम्हारे पास तो फौज भी नहीं है, किस लिए जा रहे हो? मेरे गरीब नवाज ने फरमाया ए शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी सुन ले, तुझ में और मुझ में यही फर्क है, जब तू हिंदुस्तान गया था तो तलवार पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो पर्ची पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो नेजे पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपने लश्कर पे भरोसा करके गया था। अरे मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जा रहा है, तलवार पे भरोसा करके नहीं, मदीने के ताजदार पे भरोसा करके जा रहा है, मदीने के भरोसा करके जा रहा है, उम्मत के गमखार पे भरोसा करके जा रहा है। किसी ने कहा बाबा कौन सी ताकत पे तुम्हें नाज है, क्या कौन सी ताकत पे तुम्हें भरोसा है? तो यही जवाब मिलता है जो शायर ने कहा, न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है, न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी ने कहा बाबा खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, लड़ने को तलवार नहीं, चढ़ने को सवारी नहीं, बाबा क्या लेकर के जा रहे हो? तो जवाब सुनो जो शायर ने कहा है, तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, हम घर से मदीने की नजर लेके चले हैं। लोगों ने समझा था हमने गाजी पाक को शहीद कर दिया, अब कोई हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लेके नहीं आएगा, हमने गाजी पाक को शहीद कर दिया, अब कोई हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लहराने नहीं आएगा। अल्लाह ने उस महबूब बंदे को भेजा जिसे दुनिया अताए रसूल कहती है। गरीब नवाज को हिंदुस्तान का सुल्तान बना करके भेजा, गरीब नवाज को हिंदुस्तान का बादशाह बना करके भेजा। बाबर अपने से बादशाह बना, नाम मिट गया, हुमायूं अपने से बादशाह बना, नाम मिट गया,
गया, शाहजहां अपने से बादशाह बना, नाम मिट गया, अकबर अपने से बादशाह बना, मुजद्दिद अल्फसानी ने उसकी अकबरियत का खात्मा कर दिया। लेकिन कसम खुदा की तारीख बताती है, मेरा गरीब नवाज अपने से सुल्तान नहीं बना है, अपने से बादशाह नहीं बना है, उसे बादशाह बनाया है तो मदीने के ताजदार ने बादशाह बनाया है, उसे कुर्सी पे बिठाया है तो मदीने के ताजदार ने कुर्सी पे बिठाया है, उसे हिंद की हुकूमत दी है तो बगदाद के गौसे आजम ने दी है। इसीलिए दुनिया पुकार के कहेगी, कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। निजामुद्दीन की दिल्ली, अलाउद्दीन का कलियर, निजामुद्दीन की दिल्ली, अलाउद्दीन का कलियर, अभी ख्वाजा का पूरा हिंदुस्तान बाकी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरा हिंदुस्तान बाकी है। हजरात, मेरा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आ रहा है, आकर के राजस्थान को अपना हेडक्वार्टर बनाया, राजस्थान की सरजमीन पे आकर के आपने अपना हेडक्वार्टर बनाया, जहां 150 राजा रहते थे, जिसको दुनिया वाले राजस्थान के नाम से ही कहने लगे। उस सूबे का अलग ही नाम पड़ गया राजस्थान, जहां राजा रहते हैं उसे राजस्थान कहा जाता है। आओ जरा देखो हजरात, तारीख हमें यह बताती है, राजा पृथ्वीराज चौहान ने सर के बालों से पैर के नाखून तक का जोर लगा लिया, फकीर को किसी तरीके से हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए, किसी तरीके से हिंदुस्तान से भगा दिया जाए। उसे क्या पता कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वो मेरा गरीब नवाज है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज भी देख लो, गरीब नवाज ने इस्लाम का ऐसा परचम बुलंद किया है, और इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि इस्लाम मुस्तफा के किरदार से फैला है, इस्लाम मुस्तफा के अखलाक से फैला है। क्योंकि गरीब नवाज को देखो, कोई तलवार लेके हाथ में नहीं आए, कोई बर्ची हाथ में लेकर नहीं आए, कोई भाला हाथ में लेकर के नहीं आए, बल्कि मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए हैं तो हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे अल्लाह अल्लाह करते हुए आए हैं। मेरे गरीब नवाज हाथ में कुरान लेकर के आए हैं, मुस्तफा के शहर का फरमान लेके आए हैं, मुस्तफा के शहर का फरमान लेके आए हैं, दीन की तबलीग का अरमान लेके आए हैं। अब कहीं पे हमको जाने की जरूरत ही नहीं, मेरे ख्वाजा हाथ में कुरान लेके आए हैं, मेरे ख्वाजा हाथ में। मैं गरीब नवाज की बात बता के बहुत जल्दी अपनी तकरीर को खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि सिग्नल मिल चुका है। अब आओ जरा देखो कौन ख्वाजा गरीब नवाज है। आस्ताना अजमेर की सरजमीन पर है, अजमेर की सरजमीन पे मेरे ख्वाजा आराम फरमा रहे हैं, आज भी अजमेर की सरजमीन पे मेरे ख्वाजा क़याम फरमा है। लेकिन दुनिया बताती है, दुनिया जानती है कि गरीब नवाज को कोई अजमेर की धरती से निकाल नहीं पाया। गरीब नवाज को कि जो तलवार पे भरोसा करके आए थे वो वापस चले गए, जो नेज़े पे भरोसा करके आए थे वो वापस चले गए, और जो मदीने के ताजदार पे भरोसा करके आया था वो आज भी अजमेर की धरती पे कयाम कर रहा है। जो मदीने के ताजदार पे भरोसा करके आया था वो बहराइच की सरजमीन पे आज भी कयाम कर रहा है। हजरात गिरामी, आज दुनिया वाले जानते हैं और जानते रहेंगे, कुर्सी पे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। हजरात गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु के आस्थाने पर आज भी देखो चादरें पहुंचाई जा रही हैं, बड़े बड़े रहनुमा आ रहे हैं, बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, बड़े बड़े कौम के नुमाइंदे आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े अदाकार आ रहे हैं। तारीख उठा करके देखो मेरे गरीब नवाज की, आओ जरा मोहब्बत से सुनो प्यारे मुसलमानों, गरीब नवाज के आस्थाने पे कौन आ रहा है? वो अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कह रहा है, वो अमेरिका जो अपने आप को सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क कह रहा है, उसके ओबामा के दौर में अमेरिका से भी चादर आई गरीब नवाज के आस्थाने पे, और एक चिट्ठी आई जिसमें लिखा
लिखा था, हिंदुस्तान के गरीब नवाज मेरे मुल्क के लिए भी दुआ कर दीजिए। गरीब नवाज के आस्थाने पे चादर अमेरिका पहुंचा रहा है। अमेरिका भी जान रहा है कि हिंदुस्तान की कुर्सी पे कोई भी बैठे लेकिन राजा गरीब नवाज है, हुकूमत गरीब नवाज की चल रही है। और सुनो प्यारे मुसलमानों, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने चादर गरीब नवाज के आस्थाने पर पहुंचाई, मौजूदा पीएम ने चादर गरीब नवाज के आस्थाने पे पहुंचाई। और आगे बढ़ो, बड़े बड़े एक्टर्स गरीब नवाज के आस्थाने पे आए, बड़े बड़े अदाकार गरीब नवाज के आस्थाने पे आए, जिनके करोड़ों फॉलोवर हैं वो गरीब नवाज के आस्थाने पे आ रहे हैं, जिनके करोड़ों चाहने वाले हैं वो गरीब नवाज के आस्थाने पे आ रहे हैं, फूलों की टोकरी सर पे लेकर के आ रहे हैं और आकर के गरीब नवाज के आस्थाने पे माथा टेक रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि जब बिगड़ती है तो कोई बनाने वाला नहीं है, जब उनकी बिगड़ती है तो कोई फॉलोवर काम नहीं आता है, जब बिगड़ती है तो कोई मुहिब काम नहीं आता है, जब बिगड़ती है तो कोई उनका फॉलोवर काम नहीं आता है। अगर काम आता है तो अजमेर का गरीब नवाज काम आता है, अगर काम आता है तो अजमेर का आता है रसूल काम आता है। आकर के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े अदाकार गरीब नवाज के आस्थाने की चौखट पे बैठ करके यही पैगाम देते नजर आते हैं, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर खो जाइए दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बादशाहों की तरह और ना वजीरों की तरह। बहुत देर से खामोश बैठे हो, इस शेर पे अगर खामोश रहे तो समझूंगा मेरी तकरीर आपकी समझ में नहीं आई। बादशाहों की तरह और ना वजीरों की तरह, हम तो दरवेश थे, आए थे यहाँ बादशाहों की तरह और ना वजीरों की तरह, हम तो दरवेश थे, आए थे यहाँ पीरों की तरह। राजमहलों में कहां ढूंढ रहे हो हमको, राजमहलों में कहां ढूंढ रहे हो हमको, अरे हम तो अजमेर में रहते हैं फकीरों की तरह। राजमहलों में कहां ढूंढ रहे हो हमको, हम तो अजमेर में रहते हैं फकीरों की तरह। हजरात देखो, गरीब नवाज के आस्थाने पर बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े जिनके चाहने वाले करोड़ों फॉलोवर हैं, जिस तरफ निकल जाएं लोग लाइन लगा करके जिनके लिए खड़े हो जाएं, वो गरीब नवाज के आस्थाने पर टोकरी सजा करके फूलों की आ रहे हैं और यही पैगाम दे रहे हैं, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। आज भी गरीब नवाज की हुकूमत चल रही है, कल भी गरीब नवाज की हुकूमत चल रही थी। देखो प्यारे मुसलमानों, क्योंकि गरीब नवाज अपने से बादशाह नहीं बने हैं हजरात, आज वो बादशाह हैं जिनको हुकूमत ने वोट देकर के कुर्सी पे बिठाया है, आज वो लीडर हैं जिन्हें जनता ने वोट दे के कुर्सी पे बिठाया है। हुकूमत आती है और आती रहेगी, किसी ने 70 साल हुकूमत की, कोई अब कर रहा है, कोई आगे चल करके हुकूमत करेगा, ये हुकूमतें आती हैं और जाती रहेंगी। लेकिन गरीब नवाज की हुकूमत देखो, 809 साल हो गए मेरे गरीब नवाज को पर्दा किए हुए, लेकिन दुनिया जानती है कि मेरे गरीब नवाज ने 809 साल तक, जब अंग्रेजों का सयाह हिंदुस्तान घूमने आया और उसने देखा कि मैं पता लगाऊं हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है, सबसे ज्यादा अजीब चीज क्या है, तो अजमेर की सरजमीन पे जाने से पहले आगरे का ताजमहल देखा, फिर दिल्ली की जामा मस्जिद देखी, फिर कुतुब मीनार देखा, फिर देखने के बाद में लाल किला देखा, उसके बाद अजमेर की सरजमीन पर आया। अजमेर में जब आया तो क्या देखता है कि एक कब्र है, एक मजार है और लाखों चाहने वाले उनके आस्थाने पर
अदब के साथ खड़े हुए हैं। जब अपने मुल्क अमेरिका वापस गया तो लोगों ने पूछा, दोस्तों ने पूछा, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अजीब चीज क्या देख करके आया है? तब उसने कहा था, लोगों मैंने ताजमहल भी देखा है, मैंने कुतुब मीनार भी देखा है, मैंने लाल किला भी देखा है, लेकिन सबसे ज्यादा अजीब चीज जो मैंने देखी है वो अजमेर की सरजमीन पे देखी है। एक सूफी महंत है जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज कहा जाता है, उनकी कब्र बनी हुई है और वो कब्र पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही है, पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी दर पर आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी दर पर आते हैं, सबकी झोली भरते हैं। ये राजा ही कुछ ऐसे, सबकी झोलियां भरी जा रही हैं। गंगा जमनी तहजीब देखना हो तो अजमेर की सरजमीन को देख लो। अजमेर की सरजमीन पर मेरा गरीब नवाज का आस्ताना है और मेरे गरीब नवाज के आस्ताने पर हर मजहब का इंसान आ रहा है। गैर मुस्लिम हिंदू भी आ रहा है, फारसी भी आ रहा है, जैन भी आ रहा है, ईसाई भी आ रहा है, सिख भी आ रहा है। हर मजहब का आदमी आपको गरीब नवाज के आस्ताने पे मिलेगा। गरीब नवाज के आस्ताने पे आकर के दुनिया को यही पैगाम देते हुए नजर आते हैं कि ये जो गरीब नवाज हैं, ये गरीब नवाज हैं। वो परेशान हो जिसके पास अमीर नवाज ना हो, हम गरीबों के पास में गरीब नवाज मौजूद। प्यारे मुसलमानों, मेरे गरीब नवाज की हुकूमत कल भी थी और आज भी। 95 लाख लोगों को कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल कर दिया। 95 लाख, 1 करोड़ के करीब लोगों को मुसलमान किया। अबुल आला मौदूदी जो जमाते इस्लामी का बहुत बड़ा पेशवा है, उसने अपनी किताब रहनुमाए इस्लाम के अंदर लिखा है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम की तबलीग करने वाले सबसे बड़े मुबल्लिग का नाम ख्वाजा गरीब नवाज है। अबुल आला मौदूदी जमाते इस्लामी का, अपने मजहब का नहीं। और एक शेर है, अल फजल मा शहीदत बिहिल आदा, फजीलत वही है जिसकी दुश्मन गवाही दे दे। फजीलत वही है जिसकी दुश्मन गवाही दे दे। मेरे गरीब नवाज के लिए लोग क्या कह रहे हैं? हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो गरीब नवाज का आस्ताना है, अपने वक्त के बड़े बड़े औलिया किराम जिस दरबार में घुटनों के बल चल के आए, उठाओ तारीख। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की, आपने गौसे आजम की किताब फुतूहुल गैब का, गैब की जब शरह लिखी फारसी में, तो ना आगे नाम लिखा ना पीछे नाम लिखा। शागिर्दों से कहा किताब आगे बढ़ाओ, फैलाओ इस किताब को। तो शागिर्दों ने कहा इतनी मेहनत की है हुजूर, इसके आगे पीछे अपना कहीं नाम तो डाल देते ताकि लोगों को पता चल जाता कि आपने इसकी शरह लिखी है। तो अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का जवाब सुनो। कहा गौसे आजम की किताब पर अब्दुल हक अपना नाम डाले, ये अब्दुल हक की कहां मजाल है? अब्दुल हक की ये मजाल कहां कि गौसे आजम की किताब पर अपना नाम डाले। वो जब गरीब नवाज के आस्ताने पे आए तो आने के बाद मजार शरीफ के करीब बैठ गए और गरीब नवाज के आस्ताने पे हाथ उठा के दुआ मांग के कहते हैं, गरीब नवाज सारा इल्म चौखट पे रख के आया हूं, सारा इल्म आपके रोजे की चौखट पे रख के आया हूं, मैं आपसे इल्म लेने के लिए आया हूं। क्या शान है! अपने वक्त का मुहद्दिस, जिसे सिर्फ सुन्नी नहीं मानते बल्कि वहाबी देवबंदी सब मानते, सब जिसे मुहद्दिस कहें। हिंदुस्तान के अंदर इल्मे हदीस मदरसों के अंदर जो सिहत सित्ता की किताबें पढ़ाई जाती हैं, ये देन है अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। हिंदुस्तान में इल्मे हदीस को फैलाने वाली जात अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की। वो गरीब नवाज के आस्ताने पे आके कहते हैं, हुजूर सारा इल्म चौखट पे रख के आया हूं, बस आपसे इल्म लेने के लिए आया हूं। और आगे बढ़ो, मुजद्दिद अल्फे सानी, जिन्होंने अकबर की अकबरियत का खात्मा किया, जो दीन इलाही कायम करना चाहता था। भाई इसकी सीटी बंद करें। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की बात आपने सुन ली, अब सुने। हुजूर मुजद्दिद अल्फे सानी जब गरीब नवाज के आस्ताने पर आए, हाजिरी दी तो आंखों में आंसू आ गए।
जब आंखों में आंसू आए तो एक मुरीद दौड़ के गया और गरीब नवाज के आस्थाने की चादर उठा के ले आया। कहा हुजूर सोचा पीर आंसू पोंछ लेंगे। कहा ये क्या है? कहा ये गरीब नवाज के आस्थाने की चादर है। अपने खास वजीर को बुलाया और बुलाने के बाद कहा इस चादर को संभाल के रखो, जब शेख अहमद सरहिंदी का इंतकाल हो जाए, मुजद्दिद अल्फसानी का विसाल हो जाए, तो मेरे कफन के ऊपर गरीब नवाज के मजार की चादर रख दे। अपने वक्त का मुजद्दिद, अपने वक्त का मुजद्दिद अल्फसानी वो कह रहे हैं जब मेरा विसाल हो जाए तो गरीब नवाज के आस्थाने की चादर मेरे कफन के ऊपर रख देना। वो है गरीब नवाज। बड़े बड़े औलियाए किराम जिनके दरबार में घुटने टेक कर किया। वहां अजमेर शरीफ में जन्नती दरवाजा है। जन्नती दरवाजा किसके दौर से है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दौर से नहीं है, बाबा फरीद के दौर से नहीं है। हुजूर निजामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने गरीब नवाज के आस्थाने के बराबर में मुराकबा किया, और जब मुराकबा किया तो आपने क्या देखा कि हुजूर तशरीफ लाए हैं, इमाम हसन तशरीफ लाए हैं, इमाम हुसैन तशरीफ लाए हैं, और हुजूर गुजरे उस रास्ते से और कहा बेटे हसन बेटे हुसैन मम्मर्रा मिन बादी फकद अमीना, जो हमारे बाद इस रास्ते से गुजर जाएगा अल्लाह उसे अमान अता फरमा देगा। हमारे बाद जो इस रास्ते से गुजर जाएगा अल्लाह उसे अमान अता फरमा देगा। अब यहाँ पहुंच के एक बहुत अच्छी बात याद आ गई। आपने पीलीभीत शरीफ में एक शख्सियत का नाम सुना होगा, अल्लामा हशमत अली खां का, मुनाज़िर अहले सुन्नत का, अल्लामा हशमत अली खां का। अल्लाहु अकबर, आला हजरत जिसे मुनाजरे के लिए भेजा करें वो अल्लामा हशमत अली खां। जब अजमेर की स्टेशन पर पहुंचे तो 6-30-24 नंबरी दूसरी तरफ थे। उन्होंने देखा हशमत अली खां को, देख के पहचान लिया अल्लामा हशमत अली को। आए और आकर के कहने लगे आप ही हशमत अली हो? कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम हशमत अली। कहा क्या करते हो? तो जवाब दिया हशमत अली नाम है मेरा और वहाबियों को जहन्नम में पहुंचाना काम है मेरा। अब वो और अंदर से आग बगोला हो गए। सोचा लाओ किसी मसले पे पकड़ा जाए इन्हें। जब पकड़ने के लिए कहा अजमेर शरीफ से आ रहे हो? कहा हाँ अजमेर शरीफ से आ रहा हूं। तो कहा कि जन्नती दरवाजा देखा है? कहा हाँ देखा है, वहां से गुजरा भी हूं। कहा अच्छा गुजरे हो? एक आया और आकर के आपके चारों तरफ घूमने लगा, सूंघने लगा। कहा क्या बात है, क्यों सूंघ रहा है? कहा हमने हदीस में पढ़ा है कि जो जन्नती होगा उसके बदन से खुशबू आएगी, जो जन्नती होगा उसके बदन से खुशबू आएगी। तो आपने फरमाया एक ही हदीस पढ़ी है, दूसरी हदीस नहीं पढ़ी। नबी ने फरमाया है जहन्नमियों को जन्नती की खुशबू तक नहीं मिलेगी। अल्लाह अल्लाह, ये है गरीब नवाज का आस्थाना। हम तो यही दुआ करते हैं परवरदिगार आलम हुजूर गरीब नवाज के फयूज व बरकात से हम सबको मुस्तफीज फरमाए। गरीब नवाज का जब विसाल हुआ था तो आपकी पेशानी पे इबारत लिखी थी हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का महबूब है, इसने अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से पर्दा किया है। ये अल्लाह का महबूब है और अल्लाह की मोहब्बत में इसलिए दुनिया से गया है। अब वो आयत करीमा जो मैंने अपना मौजूए सुखन बनाया, इन्नल लजीना आमनु व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु बुद्दा, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। अच्छे काम किए, मेरे गाजी पाक ने अच्छा काम किया, मेरे गौसे आजम ने अच्छा काम किया, मेरे गरीब नवाज ने अच्छा काम किया। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया उनके नाम के कसीदे पढ़ती नजर आती है, पूरी दुनिया उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करती नजर आती है। हजरात ये अल्लाह वालों को ये मकाम कैसे मिला? ये मिला है तो इत्तिबाए सुन्नत मुस्तफ़ा से, हुजूर की सुन्नत की पैरवी की है, अल्लाह के फरमान पर अमल किया है, नमाज की पाबंदी की है, रोज़ों की मुहाफ़िज़त की है, अगर मालिक निसाब हुए हैं तो ज़कात दी है, हज़रात खानाए काबा का हज किया है, तभी ये मकाम व मर्तबा मिला है। इसलिए अगर तुम सच्चे चाहने वाले तभी होगे, सच्चे मुहिब तभी होगे जब अपने इन बुजुर्गों की अदाओं को अपनाओगे। जिस चीज़ का इन्होंने हुक्म दिया है वो काम करोगे तभी तुम कामयाब होगे। जिन चीज़ों से इन्होंने मना किया है उनसे रुकोगे तभी कामयाब होगे। वो नमाज की पाबंदी करते रहे, तुम नमाज की पाबंदी करते रहोगे तभी वो तुम्हारे काम कयामत में आएंगे। वो रोज़ों की पाबंदी करते रहे, तुम भी रोज़ों की पाबंदी करते रहोगे तभी वो तुम्हारे लिए कयामत के दिन खड़े हो जाएंगे रब की बारगाह में, मौला मेरे चाहने वाले हैं, मेरा दामन पकड़ा है। इसलिए अल्लाह
अल्लाह वालों की अदाओं को अपनाओ, अल्लाह वालों के तरीके पे चलो। ये जिंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।